गाइस आज की ये स्टोरी होने वाली है हमारे मेन कैरेक्टर माकोटो की, जो कि ये सोचा करता था कि इसी का लाइफ काफ़ी मज़ेदार होती है। इसमें मेन कैरेक्टर को काफ़ी सुंदर लड़कियां मिलती हैं, इसको काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीने को मिलती है, लोग भी आसपास के काफ़ी अच्छे होते हैं, सभी इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेकिन जब ये खुद समन किया गया तब इसे पता चला कि असलियत क्या होती है इसी का लाइफ की। तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर माकोटो, जो कि रोज की तरह ही अपनी ज़िंदगी जिए जा रहा था, लेकिन इसे एक दिन गॉड समन करते हैं। जब इसे गॉड समन करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है अपने सामने गॉड को देख के। माकोटो गॉड से पूछने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो गॉड इसे बताते हैं कि इनका नाम सुगोयोमी है और ये अभी के अभी माकोटो को किसी और दुनिया में भेज रहे हैं अपनी आगे की जिंदगी बिताने के लिए। माकोटो गॉड से ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, तो गॉड इसे बोलते हैं तुम्हें इतना ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो माता पिता थे वो भी किसी और ही दुनिया से थे। माकोटो ये सुनने के बाद गॉड से अभी और ज्यादा हैरान रह जाता है, तो गॉड इसे बताते हैं देखो मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें काफी सारी पावर्स दूंगा वहाँ जीने के लिए और तुम्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हारी बहनों में से किसी और एक को ले जाया जाएगा, और ये पहले ही कांटेक्ट किया जा चुका है, तुम्हारे फैमिली वालों यानी तुम्हारे माता पिता ने ये पहले ही कांटेक्ट कर लिया था गॉडेस के साथ, तो तुम्हें अब जाना ही पड़ेगा। ये बोलते हैं माकोटो से, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारी फैमिली वालों को एक नोट लेटर भेज दूंगा जिनसे उन्हें पता चल जाएगी कि तुम सेफ हो बिल्कुल। माकोटो सुगोयोमी की बात मान लेता है, वरना इसकी बहनों में से किसी एक को जाना पड़ जाता। सुगोयोमी इससे बोलते हैं वहाँ जाने से पहले दूसरी दुनिया में लेकिन तुम्हें एक बार गॉडेस से बात करनी पड़ेगी, तो गॉडेस से बात करने के लिए माकोटो आ जाता है। जैसे यहाँ पर माकोटो आता है, गॉडेस बोलने लगती है माकोटो से, ओ तो तुम हो जो कि मेरी दुनिया में जाने वाले हो। ये कहती है माकोटो से लेकिन तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो सुनने के बाद माकोटो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये माकोटो से बोलती है नहीं रहने तो मुझे नहीं भेजना तुम्हें अपनी दुनिया में, ना तो तुम्हारा चेहरा अच्छा है ना ही तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। गॉडेस बताती हैं कि इन्होंने वैसे भी दूसरे हीरोज ढूंढ लिए हैं जो कि इसकी दुनिया को बचाने वाले हैं। ये माकोटो से बोलती है मैं एक काम करती हूँ तुम्हें कुछ पावर्स दे ही देती हूँ। ये माकोटो को पावर्स देती है जिससे कि ये दूसरे एनिमल्स की बातें सुन समझ सकता है, लेकिन इंसानों की बातें ये नहीं समझ सकता। और फिर माकोटो से इतना बोलने के बाद ये माकोटो को नीचे फेंक देती है। तभी यहाँ पर आ जाता है सुगोयोमी। सुगोयोमी से माकोटो बोलने लगता है देखो उस गॉडेस ने मेरे साथ क्या करा। माकोटो से बोलते हैं सुगोयोमी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे नीचे गिरोगे तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी क्योंकि तुम इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। ये माकोटो से बोलते हैं लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है गॉडेस ने तुम्हारे साथ ऐसा करा, और फिर ये माकोटो को खुद भी कुछ पावर्स दे देते हैं। माकोटो नीचे गिर जाता है इस वर्ल्ड में, जहाँ पर ये जैसे ही गिरता है ये बंदा भाई 3 दिन तक लगातार सफर करता है, जिसे में इसे कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पीने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये ढूंढता रहता है लोगों को। और फाइनली 3 दिन बाद ये देखता है कि कहीं से बहुत ज्यादा शोर शराबे की आवाजें आ रही होती हैं। माकोटो जब इस जगह पे आता है तो ये देखता है कि 2 सर वाला एक बीस्ट एक पिग गर्ल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, और बस ये इससे पहले कि मार देता माकोटो जाता है और एक किक मार के इस बीस्ट को मार देता है। माकोटो खुद भी हैरान रह जाता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गया। पिग गर्ल भी माकोटो से डरने लग जाती है, लेकिन माकोटो इससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाने वाला हूं। ये पिग गर्ल माकोटो से बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। ये पिग गर्ल अपना नाम माकोटो को एमा बताती है और अपने साथ ले जाने के लिए कहती है माकोटो को। माकोटो इसे बताता है क्योंकि माकोटो को भूख लगी थी, इसलिए माकोटो अब इसके साथ आ जाता है और इसके साथ आकर के ये खाना खाने लगता है माकोटो के साथ। और यहाँ पर एमा इसको सर्व भी कर रही थी। माकोटो को थैंक यू बोलते हैं इसकी फैमिली वाले, एमा के फैमिली वाले, क्योंकि इसने माकोटो ने जान बचाई है एमा की। एमा जब वो माकोटो के लिए खाना लेकर के आ रही थी तो माकोटो देखता है कि एमा मैजिक यूज़ कर रही थी, और माकोटो में एमा से बोलने लगता है कि तुम आखिर मैजिक कैसे यूज़ कर पा रही हो। तो एमा बताती है क्या तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हो। माकोटो बताता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो एमा अब इसे सिखाने लगती है कि मैजिक कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले इसको फायर मैजिक यूज़ करना सिखाती है, लेकिन माकोटो एक बार में ही सीख जाता है फायर मैजिक का यूज़ करना, जो देखने के बाद एमा हैरान रह जाती है। और अब एमा माकोटो के पास एक स्क्रॉल लेकर के आती है और इससे बोलती है कि एक बार तुम अपना लेवल पता करो। एमा बोलती है शायद तुम्हारा लेवल 200 से 300 के बीच में होगा, लेकिन माकोटो का लेवल 1 निकलता है, जो देखने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सभी यहाँ से चले जाते हैं, और एमा भी काफी हैरान रहती है। अगले दिन अब माकोटो यहाँ से निकल जाता है और एमा को एक लेटर रिसीव होता है जो कि माकोटो ने ही लिखा हुआ था। एमा को पता चलता है कि माकोटो गया हुआ है ड्रैगन सैन से लड़ने के लिए, क्योंकि जो सैन है वो अटैक करा रही है पिग विलेज पे, ताकि सैन पिग विलेज पे कब्जा कर ले। लेकिन माकोटो जाता है और सैन के सारे ये जो सोल्जर्स होते हैं इनको हरा देता है और फिर आ जाता है ड्रैगन सैन से लड़ने के लिए। सैन माकोटो को यहाँ पर देख के काफी हैरान होती है और फिर माकोटो से लड़ना चालू कर देती है। माकोटो भी अपना मान अनलॉक करता है और फिर अपना बोर एरो निकाल के फायर अटैक से लड़ना चालू कर देता है ड्रैगन सैन से। ड्रैगन सैन सोचने लगती है मेरे ऊपर तो किसी के अटैक वर्क नहीं करते हैं, तो आखिर इस पर्सन के अटैक मेरे ऊपर वर्क क्यों कर रहे हैं। ये माकोटो की मेमोरी में झांकती है तो इसे पता चलता है कि माकोटो जो है वो दूसरी दुनिया से है, तो ये काफी हैरान होती है और इसे इंटरेस्ट आ जाता है माकोटो की लाइफ के बारे में जानने में। ये माकोटो से बोलती है कि रुको मुझसे तुमसे और नहीं लड़ना है। ये माकोटो से बोलती है कि इसे माकोटो के संग कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो माकोटो भी मान जाता है और इसके संग कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। और यहाँ पर माकोटो ने जैसे इसके संग कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो ये ड्रैगन सैन अपना एक रूप चेंज कर लेती है और ये भी अब ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। तो माकोटो इससे पूछता है कि तुमने आखिर ह्यूमन फॉर्म क्यों ले ली। तो ये बताती है कि जब हम किसी संग
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है हारने वाले को उसी की फॉर्म लेनी पड़ती है। इसी वजह से ड्रैगन सैन ने ह्यूमन फॉर्म ले लिया और अब ये एक लड़की बन चुकी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एम्मा भी भागती भागती आ जाती है और ये काफ़ी हाफ जाती है। इसे मकोटो की काफ़ी चिंता हो रही थी। मकोटो इसे बताता है कि इसने सैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जो सुनने के बाद एम्मा को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। और अब सैन और मकोटो एक बात की प्लानिंग बनाते हैं। ये सोचते हैं कि इन लोगों को एक सिटी बनानी चाहिए जहाँ पे कि सभी लोग साथ में रहेंगे और वो सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। तो इसीलिए ये चूज़ करते हैं कि ये लोग यूज़ करने वाले हैं सैन की जगह को। सैन का जो ड्रैगन प्लेस था ये वहाँ पर उस सिटी को बनाने वाले हैं और ये उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं सभी पिग्स को। और यहाँ पर ये लोग डॉफ्स को भी ढूंढ लेते हैं अपने साथ काम करने के लिए। यहाँ पे सभी लोगों में काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। डॉफ के साथ मिलकर के पिग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक दिन ब्लैक स्पाइडर और डिजास्टर अटैक कर देती है, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइडर होती है और इसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती है। ये इससे पहले कि सैन की जगह को खत्म कर देती है यहाँ पर सभी पिग्स को मार के। यहाँ पर इसे लड़ने आ जाता है मकोटो और मकोटो इसे जब लड़ना चालू कर देता है मकोटो को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। मकोटो इसे बार बार इसके पैर को काट देता है, इसके हाथों को काट देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ये बार बार रीजनरेट कर लेती है। मकोटो सोचने लगता है इसको अपने अटैक और स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये स्पाइडर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है मकोटो के ऊपर। मकोटो को काफ़ी डैमेज पड़ जाता है। मकोटो को अब गुस्सा आता है। मकोटो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है स्पाइडर के ऊपर, उससे दूर उड़ा देता है इस स्पाइडर को और फिर बेहोश हो जाता है मकोटो। लेकिन थोड़ी देर में ये स्पाइडर वापस आ जाती है और फिर वापस आके मकोटो को सीधा उठा लेती है। सैन को काफ़ी चिंता हो रही थी कि ये स्पाइडर कहीं मकोटो को खा ना ले, लेकिन ये स्पाइडर मकोटो को हक कर रही होती है और इसे मकोटो काफ़ी पसंद आ जाता है। सैन स्पाइडर से बोलने लगती है कि ये मकोटो को जाने दे। स्पाइडर पूछने लगती है सैन से कि आखिर तुम क्या लगती हो इस पर्सन की, तो सैन बताती है कि वो पर्सन इसका मास्टर है, मकोटो इसका मास्टर। तो स्पाइडर काफ़ी हैरान रहती है। ये बोलती है वो अच्छा ये तुम्हारा मास्टर है, वैसे तुम हो कौन? तो ये बताती है सैन की ये ड्रैगन सैन है। तो स्पाइडर बोलती है मुझे नहीं याद ये कि तुम कौन हो, लेकिन अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो यहाँ से मेरा भी मास्टर। ऐसा बोल करके ये स्पाइडर भी कॉन्टैक्ट बना लेती है मकोटो के साथ और ये भी अब ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। अगले दिन मकोटो की जब आंख खुलती है, ये सो के उठता है तो ये देखता है कि इसकी जो चोटें लगी हुई थी वो सब हील हो चुकी हैं और इसके सामने एक लड़की बैठी हुई होती है। तो मकोटो इससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तो ये लड़की बताती है ये वही ब्लैक स्पाइडर है। मकोटो ये सुनने के बाद काफी हैरान रह जाता है कि इस ब्लैक स्पाइडर के साथ भी मकोटो ने कॉन्टैक्ट बना लिया। मकोटो ने जिस डॉफ की जान बचाई है, ये डॉफ मकोटो को थैंक यू बोलता है और ये बोलता है मकोटो के लिए ये वेपन बनाने का काम करने वाला है। ये और भी डॉफ को और यहाँ पर लाएगा इनकी सिटी में काम करने के लिए। और यहाँ पर सैन और ये जो स्पाइडर होते हैं ये भी अपने अपने सबऑर्डिनेट लाने वाले हैं इनकी सिटी को बिल्ड करने के लिए और भी ज़्यादा बड़ा करने के लिए। लेकिन डॉफ से बोलती है सैन तुम इस सिटी में रहोगे तो तुम्हें यहाँ पर 40% टैक्स देना पड़ेगा। वेल डॉफ इसके लिए भी मान जाता है। स्पाइडर गर्ल और सैन दोनों आते हैं मकोटो के पास और इससे बोलने लगते हैं कि ये इन दोनों का कुछ नाम रख दिया। मकोटो काफी हैरान होता है और इनसे पूछने लगता है क्यों तुम दोनों के पास तुम्हारे नाम है तो और तुम्हारे नाम आखिर मैं कैसे रख सकता हूँ? सैन इसे बताती है कि तुम हमारे मास्टर हो तो तुम्हें हमारे नाम रखने पड़ेंगे। मकोटो इसकी बात मान जाता है। मकोटो अब यहाँ पर रख देता है सैन का नाम टोमोए और इस स्पाइडर गर्ल का नाम रख देता है मियो और दोनों को अपने नाम काफी ज्यादा पसंद आते हैं और काफी खुश हो जाते हैं और मियो तो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है अपना नया नाम सुनने के बाद। इन दोनों को नाम रख देने के बाद मकोटो आ जाता है अपने विलेज के लोगों से मिलने के लिए। यहाँ पर मियो और टोमोए ने अपने अपने लोगों को भी बुला लिया होता है। टोमोए अपने लोगों से मिलवाती है जो कि ड्रैगन्स होते हैं। यहाँ पर मियो अपने लोगों से मिलवाती है जो कि स्पाइडर्स होती हैं, स्पाइडर गर्ल्स होती हैं। मियो बोलती है सभी स्पाइडर से अगर किसी ने इज्जत नहीं करी यहाँ पर मकोटो की तो वो मार डालेगी इन सबको। और तो और इतना ही नहीं, इन लोगों ने मकोटो को एक नया नाम भी दे दिया है जो कि विलेज के लोग इसको बुलाने वाले हैं। विलेज के लोग अब से मकोटो को यंग मास्टर कह के ही बुलाने वाले हैं उनकी। वैसे मकोटो को इतना सब नहीं चाहिए था और इतना सब मकोटो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मकोटो अब क्या कर सकता है, सब लोग अगर यही चाहते हैं। इस सब के बाद मकोटो को फाइनली ह्यूमन विलेज का रास्ता पता चल जाता है तो ये ह्यूमन विलेज की ओर ही जाने लग जाता है। लेकिन रास्ते में ही से एक लड़की मिलती है। मकोटो जैसे ही इसे हाई करता है ये लड़की तो मकोटो को देख के भाग जाती है और मकोटो जैसे ही ह्यूमन विलेज तक पहुंचता है यहाँ पर सभी ह्यूमंस यहाँ पर मकोटो पे अटैक करना चालू कर देते हैं। मकोटो वापिस आ जाता है अपने विलेज में। ये पूछता है अपने लोगों से कि आखिर क्यों करा लोगों ने इसके ऊपर अटैक, तो ये सब बताते हैं कि वो सब लोग मकोटो को एक मॉन्स्टर समझ रहे थे। मकोटो बोलने लगता है आखिर मैं कहाँ से मॉन्स्टर लगता हूँ? ये लोग मकोटो को बताते हैं कि हाँ ये मॉन्स्टर ही लगता है अगर ये माना को कंट्रोल नहीं करता। मकोटो पूछता है अच्छा वैसे मैं दिखता कैसा हूँ? तो ये लोग बताते हैं मकोटो को कि तुम बिल्कुल डीमन किंग जैसे लगते हो, जैसे बिल्कुल 7 डीमन किंग एक साथ में चल रहे हैं। मकोटो अपना माना कंट्रोल करता है और पूछता है तो फिर अब मैं कैसा लग रहा हूँ? तो मियो बताती है वैसा लग रहा है कि एक डीमन किंग कम हो चुका है। इसके बाद मकोटो डॉफ को बुलाता है और उससे बोलता है कि मुझे कुछ ऐसा बना के दो जिससे कि मैं अपने माना को कंट्रोल कर सकूं। डॉफ बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे कि तुम अपने माना को कंट्रोल कर सकते हो। और यहीं पर मकोटो मियो से बोलने लगता है कि ये इसे ह्यूमन लैंग्वेज सिखाए और मकोटो बोल नहीं पा रहा होता ह्यूमन लैंग्वेज। तो मकोटो देखता है कि वो लिख सकता है, अपने फिंगर्स को यूज करके ये ह्यूमन लैंग्वेज को लिख सकता है। और डॉफ भी इसी वक्त रेडी कर चुका होता है मकोटो के लिए। ये एक अंगूठी बनाता है जिससे कि मकोटो अपने माना को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसे मकोटो इस अंगूठी को पहनता है ये टूट जाती है और फिर डॉफ्स दोबारा से
से बहुत सारी अंगूठियां ला के देता है मकोटो को, जिससे कि फाइनली मकोटो को माना कंट्रोल हो जाता है। मकोटो को माना फाइनली कंट्रोल हो चुका है तो मकोटो प्लान बनाता है कि ये वापस आने वाला है ह्यूमन सिटी में। ये ह्यूमन सिटी में वापस आ जाता है, ये सबको बताता है यहाँ पर लोगों को कि ये एक मर्चेंट है और आते ही ये गुल्ड में रजिस्टर कराता है ये बोल करके कि इसे एक एडवेंचरर बनना है। रिसेप्शनिस्ट जब मकोटो के बारे में से थोड़ी जानकारी निकलवाती है तो यहाँ पर टोमोए और मियो काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोल देते हैं मकोटो के बारे में रिसेप्शनिस्ट से, जो सुनने के बाद यकीन नहीं कर पा रही होती रिसेप्शनिस्ट इन सबसे कहती है ठीक है, लेकिन आपको भी लो रैंक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा सभी लोगों की तरह, और 10 रैंक अगर 10 मिशन आप लोग कंप्लीट करते हो तो आपकी एक रैंक इंक्रीज होगी, और उससे पहले आपको लेवल अपना चेक कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इन लोगों को कराना है अपना लेवल चेक, इसलिए यहाँ पर एक बीस्ट गर्ल एक स्क्रॉल लेकर के आती है, 2 स्क्रॉल लेकर के आती है। एक मियो पकड़ती है अपने हाथ में और एक यहाँ पर पकड़ती है टोमोए और मियो दोनों ही जब इन स्क्रॉल्स को पकड़ते हैं ये पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और इनके लेवल ही कोई पता नहीं कर पा रहा होता है। तो एक बड़ा स्क्रॉल यहाँ पर लाया जाता है और टोमोए का यहाँ पर लेवल निकलता है 1380 और मियो का निकलता है 1500, जो देखने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टोमोए को गुस्सा आ रहा होता है, बोल रही होती है तुम्हारा लेवल आखिर मुझसे ज्यादा क्यों है। टोमोए पूछने लगती है कि आखिर इस गोल्ड में सबसे ज्यादा हाई रैंक वाला एडवेंचरर कौन है, तो बताती है एसएसएस रैंक वाली एक लड़की है जिसका की लेवल 970 है, उसका लेवल यहाँ सबसे ज्यादा है और वही सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है। इसके बाद यही बीस्ट गर्ल मकोटो के पास भी आ जाती है एक स्क्रॉल लेकर के। मकोटो इस पे अपना लेवल चेक करता है तो इसे पता चलता है कि मकोटो का लेवल यहाँ पर भी 1 ही निकलता है। अब मकोटो जाने लगता है मियो के साथ में कहीं पर, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि मकोटो से हेल्प मांगने लगती है। ये मकोटो को बड़ा भाई कह करके बुलाने लगती है तो फिर मकोटो इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और इसको लेके आ जाता है अपने साथ में। मकोटो इस लड़की से इसका नाम पूछता है तो ये अपना नाम रियोन बताती है। ये मकोटो को बताती है कि इसकी बड़ी बहन कुछ जॉब करने निकली थी कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से घर नहीं आई है, इसी वजह से इसको काफी चिंता हो रही है उसकी। तो ये मकोटो से हेल्प मांगती है कि मकोटो इसकी बड़ी बहन को ढूंढने में इसकी हेल्प करे। यहाँ पर सीन आ जाता है टोमोए के ऊपर जो कि अपनी घोड़ा गाड़ी की फिलहाल पहरेदारी करने में लगी पड़ी है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर चोरी करना चाहते हैं इनकी घोड़ा गाड़ी से, लेकिन टोमोए कुछ लोगों को मार डालती है। यहाँ पर ये बस चोटी पहुँचाना चाह रही थी, उनको यहाँ से भगाना चाह रही थी, लेकिन गलती से मार देती है 2 लोगों को और एक लड़की को उठा के भी ले आती है। इसे लग रहा था कि ये जिसको उठा के लाई ये कोई पर्सन लड़का है, लेकिन ये किसी लड़की को उठा के ले आती है। यहाँ पर मकोटो से डांटता भी है, ऐसे कहता है कम से कम किसी आदमी को उठा करके लाती है, तुम किसे लेकर के आ गई हो यहाँ पर। मकोटो जब टोमोए को डांटने में लगा हुआ था इसी वक्त यहाँ पर रियोन भी आ जाती है जो कि अपनी बहन की ड्राइंग बना के लेके यहाँ पर आ चुकी थी। मकोटो जैसे ही देखता है इस ड्राइंग को ये मियो और टोमोए से बोलता है कि प्लीज जा करके इस लड़की को ले करके आओ। मकोटो को इस लड़की को देख के हाशिगावा की याद आ जाती है। ये वही लड़की है जिसे कि हमने मकोटो की प्रीवियस मेमोरी में भी देख रखा है। मियो मकोटो से बोलती हुई है कि हम क्या बाद में नहीं जा सकते हैं, तो मकोटो काफी अलग ही नजरों से देखते हुए मियो से बोलता है कि प्लीज तुम इसे जाओ और जल्दी से वापस लेकर के आओ। तो मियो मना नहीं कर पाती है, ये भी मान जाती है जाने के लिए। मियो और टोमोए के जाने के बाद मकोटो तो बस इसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था जो कि हाशिगावा के जैसी दिखती है। इसे फिर हाशिगावा की याद भी आने लग जाती है, सोचने लगता है कि हाशिगावा अभी क्या कर रही होगी। वही मियो तो यही सोचे जा रही थी आज किस तरीके से मकोटो इससे बात कर रहा था, और अब ये लोग उस लड़की को ढूंढ भी लेते हैं जो कि हाशिगावा जैसे दिखती है और इसके पास पहुंच करके ये इसको ठीक कर देते हैं। इसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। ठीक होने के बाद रियोन की ये छोटी बहन भी है मियो और टोमोए के साथ ही जाने लग जाती है, लेकिन तभी इनके सामने एक बंदा आ जाता है और सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज होकर आ जाता है मकोटो पे। मकोटो रियोन के साथ कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रियोन किसी बात से डर जाती है और एक बंदे के पास भागते हुए जाने लग जाती है। रियोन इस बंदे के पास आ जाती है, ये जिसके पास आई थी। ये बंदा इसे काफी ज्यादा डराने लग जाता है। ये इससे बोलता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन सेफ रहे तो तुम्हें एक काम करना है, वो जो लड़का मकोटो है तुम्हें उसका सामान चोरी करके मेरे पास लेकर के आना है। रियोन डरने लग जाती है। रियोन कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसका सामान चोरी करेगी। ये नहीं चाहती है कि ये उसका सामान चोरी करे, लेकिन ये बंदा बोलता है अगर तुम उसका सामान चोरी करके नहीं लाओगी तो तुम्हारी बहन को हम सही से नहीं रहने देंगे और बहुत बुरी हालत कर देंगे उसके। तो रियोन अब डरने लग जाती है, समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इसे करना क्या चाहिए। मकोटो को सब कुछ पता होता है कि क्या चल रहा है रियोन के साथ, क्योंकि मकोटो सब कुछ देख पा रहा होता है अपनी पावर की मदद से। टोमोए और मियो पे आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं इनसे लड़ने के लिए। ये बोलने लगते हैं उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। यहाँ पर ये बंदा भी होता है जो कि रियोन को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ था। ये सब बोलने लगते हैं टोमोए और मियो से कि ये लोग इन्हीं की पार्टी ज्वाइन कर लें, इसमें इनको बहुत फायदा होगा, लेकिन टोमोए और मियो मना कर देते हैं। लेकिन ये बंदा बोलने लगता है अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें देखो एडवेंचरर तो बनना ही पड़ेगा और फिर तुम्हें उस बंदे से लड़ना पड़ेगा जो हाल ही में यहाँ पर देखा गया था, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और तुम उससे नहीं जीत पाओगे। टोमोए और मियो बोलते हैं हाँ हमें पता है हम उससे नहीं जीत पाएंगे। ये बंदा बोलता है तो फिर ठीक है हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो वरना जाओ अपने उसी लूजर मालिक के पास। ये सुनने के बाद टोमोए और मियो को गुस्सा आ जाता है। जब ये बंदे मजाक उड़ाते हैं मकोटो का, इनको गुस्सा आ जाता है और ये यहाँ पर लड़ना चालू कर देते हैं और इन मकोटो
मकोटो भी आ जाता है, जो कि रियोन के पास आ चुका होता है। ये रियोन से बोलता है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मेरे सामने मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। सीन वापस टोमोए और मियो पे आता है, जो कि इन बंदों की हालत बिगाड़ देती है और लिटरली यहाँ पर तबाही आ जाती है और इनकी मार मार के ये लोग हालत बिगाड़ देते हैं। आखिरी इनका जो लीडर है यही बचता है, इसकी भी हालत बिगड़ चुकी होती है। ये रियोन की बहन के गले पे तलवार रख के इससे बोलने लगता है टोमोए और मियो से, देखो रुक जाओ वहीं पर वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। लेकिन टोमोए और मियो रुकते ही नहीं है और इसे घुसड़ मार के उड़ा देते हैं। और फिर टोमोए और मियो कंपटीशन करने लगते हैं कि किसने ज़्यादा दुश्मनों को हराया है। यहाँ पर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने ज़्यादा लोगों को हराया है, तो ये लोग यहाँ पे तबाही मचाने लग जाते हैं ये बोल करके कि देखते हैं कि इस सिटी को कौन ज़्यादा तबाह कर सकता है। ये दोनों तो शहर को तबाह करके रख डालते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रियोन भी आ जाती है और इसकी बड़ी बहन फाइनली इससे मिल लेती है और इसके बाद मकोटो इन दोनों को अपने साथ लेके आ चुका होता है। रियोन की बहन थैंक यू बोलती है मकोटो को इनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद मकोटो इन दोनों को आराम करने के लिए अपना बेड दे देता है क्योंकि दोनों काफ़ी थके हुए होते हैं। और फिर मकोटो बोलने लगता है टोमोए और मियो से, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम करा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहूँगा। ये इन दोनों को बो से अपने वो और एरो से आसमान में उड़ा देता है और इनसे बोलता है तुम्हें इसका इनाम तो मिलना चाहिए जो कि तुमने शहर तबाह कर दिया। मकोटो ने ना कि लास्ट टाइम सिर्फ रियोन की बहन की जान बचाई है, इसने और भी बाकी काफ़ी लोगों को बचाया और अब इन सब की एक टीम बना के ये इन सबको एक एडवेंचरर बनाना चाहता है। एडवेंचरर तो ये लोग पहले से ही हैं यहाँ पर मकोटो, लेकिन इन्हें और भी स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनाना चाहता है। इसी वजह से मकोटो खुद ही आ जाता है इनके साथ मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। लेकिन ये टोमोए को भेज देता है अकेले कहीं पर ट्रेनिंग करने के लिए, ये बोल करके कि समुराई अकेले ट्रेनिंग करा करते हैं और स्ट्रॉन्ग बना करते हैं। इसी वजह से टोमोए काफ़ी खुश हो जाती है ये सोच करके कि हाँ ये भी एक समुराई है तो इसे भी अकेले ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये निकल लेती है ट्रेनिंग करने के लिए और मकोटो और मियो आ जाते हैं इन सब के साथ मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। ये लोग बहुत सारे मॉन्स्टर्स को साथ में हंट करते हैं और इनके बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इन्होंने ये जो बॉडी पार्ट्स कलेक्ट किए थे मॉन्स्टर के, ये लोग फिर बाद में गिल्ड में दे देते हैं सारे, जिनसे इन्हें पैसे मिल जाते हैं। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स रियोन की बड़ी बहन ने अपने पास रख रखे थे, ये मकोटो को दे देती है। ये बोलती है कि ये शायद आपके बाद में काम आ सकते हैं, तो मकोटो भी इन बॉडी पार्ट्स को ले लेता है। ये सभी लोग अब अच्छे एडवेंचरर भी बन चुके हैं, इन पे पैसे भी हो चुके हैं काफी सारे और अब मकोटो का टाइम आ गया इन्हें अलविदा बोलने का। लेकिन इससे पहले मकोटो को लगने लगती है भूख, तो मकोटो आ जाता है इन सबके साथ में खाना खाने। इन सभी के साथ खाना खाते हुए मकोटो काफी बातें करता है, ये सभी आपस में काफी बातें करते हैं, काफी फन करते हैं। और इसके बाद मकोटो अब यहाँ से जाने लग जाता है, साथ में इसके मियो भी होती है। मियो और मकोटो वापस अपने रूम पे आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आते हैं मियो को लग रहा था मकोटो इसके साथ सोएगा, लेकिन मकोटो तो अकेले ही सो जाता है। मियो के साथ तो मोए हो जाता है और इसके बाद मकोटो मियो के साथ वापस डेमी वर्ल्ड में आ जाता है। ये जैसे ही यहाँ पर आता है इसको मिल जाती है एमा, और एमा के साथ यहाँ पर टोमोए की बॉडी पार्ट भी होती है। और फिर मकोटो और ये सभी लोग अब आ जाते हैं यहाँ पर डेमी वर्ल्ड में। डेमी वर्ल्ड में सभी लोग काफी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। मकोटो सभी लोगों से मिलता है। टोमो की ये जो बॉडी पार्ट होती है बता दिया मकोटो की फसल यहाँ पर अभी कुछ खास अच्छी चल नहीं रही है, फसल अच्छी नहीं हुई है इस बार। और तभी यहाँ पर आ जाता है एक डॉर्फ जो कि मकोटो को अपने साथ लेके जाने लगता है। ये मकोटो को लेके आ जाता है अपने साथ। यहाँ बाकी के डॉग भी होते हैं। ये लोग बताते हैं कि इन लोगों ने मकोटो के लिए बहुत सारे आर्मर बनाए हैं, लेकिन मकोटो जो भी आर्मर पहनता है ये सभी फट जाते हैं, जो देखने के बाद इन सभी डॉग को गुस्सा आने लग जाता है। जो मेन डॉग होता है यहाँ का, या मकोटो से बोलता है देखो ये वाला आर्मर पहन के देखो ये नहीं फटेगा, लेकिन मकोटो जैसे ही इस आर्मर को पहनता है भाई ये भी फट जाता है। जो देखने के बाद तो इस डॉग को गुस्सा आ जाता है। ये मकोटो से कहता है अगली बार मैं तुम्हारे लिए ऐसा आर्मर बनाऊंगा जो तुम जैसी पहनोगे तुम उसे पहन के मर जाओगी। मकोटो सोचने लगता है मैंने इस डॉग से क्या करने के लिए बोला और ये क्या ही करने में लगा पड़ा है। इसके बाद मकोटो आ जाता है एक ट्रेडिंग कंपनी के मालिक से ट्रेड करने के लिए। मकोटो यहाँ पर स्केल्स सेल करने आया था, इसको स्केल्स की जरूरत थी। मकोटो को पता था इसको, ये ट्रेडिंग कंपनी के मालिक को, लेकिन ये यकीन ही नहीं कर पा रहा था इस ट्रेडिंग कंपनी का मालिक कि मकोटो जैसा एक लो क्लास एडवेंचरर ऐसे ड्रैगन के स्केल्स रख सकता है, इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन के स्केल्स ये रख सकता है। मकोटो बताता है हाँ ये इंतजाम कर देगा ड्रैगन के स्केल्स का। कंपनी का जो मालिक है ये मकोटो को बताता है कि इसकी फैमिली के ऊपर किसी ने कष्ट दे दिया, जिसकी वजह से इसकी जो वाइफ है और इसकी जो 2 डॉटर है उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा कष्ट की वजह से बिगड़ चुकी है, इसीलिए इन्हें ड्रैगन के स्केल्स की जरूरत है और उन्हें 2 से ज़्यादा स्केल्स की जरूरत है। मकोटो इन्हें 2 क्या इन्हें 7-8 स्केल्स दे देता है ड्रैगन के, जो देखने के बाद ये लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं। ये मकोटो को थैंक यू बोलने लगते हैं और कंपनी का मालिक ये तो मकोटो के साथ डील करने के लिए भी मान जाता है, ट्रेड करने के लिए मान जाता है। और मकोटो अब इसके बाद आ जाता है लाइसेंस बनवाने के लिए अपना मर्चेंट का। मकोटो को टेस्ट देना है यहाँ पर। ये जैसे ही गुल्ड में आता है इससे पता चलता है कि इसे मर्चेंट बनने के लिए और ट्रेड करने के लिए बनवाना पड़ेगा लाइसेंस, और लाइसेंस बनवाने के लिए इसे देना पड़ेगा टेस्ट। रिसेप्शनिस्ट मकोटो को एक बुक देती है और इससे बोलने लगती है कि देखो इस बुक के अंदर सारे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं, इन सबको याद कर लेना और जब तुम तैयार हो जाओ यहाँ पे आ जाना टेस्ट देने के लिए। मकोटो इस बुक के अंदर जो सवाल होते हैं उन्हें पढ़ता है और फिर बोलने लगता है रिसेप्शनिस्ट मैं अभी टेस्ट देने वाला हूँ। और फिर ये टेस्ट देने आ जाता है। मकोटो जो भी सवाल इसमें लिखे होते हैं जो इसे दिए जाते हैं पेपर में, भाई ये बंदा सॉल्व कर देता है 3 सेकंड 4 सेकंड में आराम से सॉल्व कर देता है और फिर पास हो जाता है, क्योंकि वो सारे सवाल जो थे वो नर्सरी क्लास के बच्चों के थे, जो मकोटो हैरान रह जाता है देखने के बाद।
सीन आ जाता है टोमोए के ऊपर, जो कि क्रैब से लड़ने में लगी हुई थी और प्रैक्टिस कर रही थी, और काफ़ी क्रैब को ये मार देती है यहाँ पर। और फिर क्रैब को मारने के बाद ये वापस डेमी वॉल्ट के लिए निकल लेती है। सीन मकोटो पे आता है, जो कि टेस्ट देने के बाद काफ़ी बोर हो जाता है और फिर ये भी डेमी वॉल्ट में आ जाता है। डेमी वॉल्ट में खाना खाने आया था, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड के मुकाबले डेमी वर्ल्ड का फूड ज़्यादा टेस्टी है, इसी वजह से मकोटो यहाँ पर फूड काफ़ी मिस कर रहा था फूड को, और ये वापस आ जाता है। ये जैसे ही यहाँ पर आया था, ये देखता है यहाँ पर आकर के कि मियो और टोमोए तो अभी भी लड़ने में लगे हुए होते हैं। मकोटो काफ़ी थक जाता है यहाँ आने के बाद। मियो और टोमोए से बोलने लगता है, तुम दोनों नहीं एक एक बेड ले लिया यहाँ पर और 2 ही बेड है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मास्टर को क्या जमीन पे ही सोना चाहिए? मकोटो इन दोनों से कहता है कि क्या तुम्हारे मास्टर को एक बेड नहीं मिलने वाला है? मियो और टोमोए बोलते हैं, तुम कोई सा भी एक बेड चूज कर सकते हो। मकोटो को यहाँ पर ऑफर तो काफ़ी अच्छा मिला है, लेकिन मकोटो हाथों हाथ इसे रिजेक्ट करते हुए बोलता है कि ये बेड पे ही आज के दिन सो लेगा। और फिर ये सोचने लगता है हेजल के बारे में। मकोटो सोच रहा होता है कि ये हेजल से एंटीडोट बनवा सकता है पैट्रिक की फैमिली वालों के लिए, क्योंकि मकोटो को पता है कि पैट्रिक की जो वाइफ है और उसकी जो डॉटर्स हैं वो दोनों ही बहुत बुरी हालत में है। और बस यही सोचते हुए मकोटो आ जाता है हेजल के पास एंटीडोट बनवाने के लिए। आकर के बात भी कर लेता है हेजल से, हेजल और मान भी जाता है। लेकिन ये लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग इन्हें देख रहे होते हैं छुप के, और यहीं पर मकोटो अब हेजल को लेकर के आ जाता है पैट्रिक के घर पे। तो पैट्रिक के जैसे घर पे यहाँ पर आता है हेजल देखता है कि मकोटो इससे एंटीडोट किसी और के लिए नहीं, रैम्पर्ट कंपनी के मालिक के लिए बनवा रहा है। यही देखने के बाद तो काफी ज्यादा घबरा जाता है हेजल बोलने लगता है कि मुझे लगता है कुछ ज्यादा ध्यान देते हुए काम करना पड़ेगा। हेजल काम करना चालू कर देता है, मकोटो हेजल को बस देख ही जा रहा होता है। थोड़ी देर में हेजल एंटीडोट रेडी भी कर लेता है, तो हेजल अब एंटीडोट पकड़ा देता है पैट्रिक को। पैट्रिक जाता है अपनी वाइफ को पिलाने के लिए ये एंटीडोट, लेकिन वो पीती नहीं है और उल्टा हालत बिगाड़ देती है इसकी। तो मकोटो बोलता है कि मकोटो यहाँ पर हेल्प करने वाला है पैट्रिक की। तो मकोटो जा करके पैट्रिक को अपने कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करके नॉकआउट कर देता है इसकी वाइफ को, जो कि बहुत बिगड़ी हुई हालत में होती है। और फिर पैट्रिक दवाई पिलाने में कामयाब हो जाता है। पैट्रिक की वाइफ तो यहाँ पर ठीक हो जाती है, लेकिन जो पैट्रिक की एक डॉटर होती है उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। वो लगभग हाफ डीमन में बदल चुकी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग इसे भी दवाई पिलाने में कामयाब हो जाते हैं। और अब यहाँ पर पैट्रिक की फैमिली फाइनली ठीक हो चुकी है, जिसके लिए पैट्रिक थैंक यू भी बोलता है यहाँ पर मकोटो को। ये थैंक यू बोलता है और बोलता है अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। पैट्रिक की हेल्प करने के बाद मकोटो अब बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि इसे मियो और टोमोए मिल भी जाते हैं। लगता है ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर इसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर मकोटो इनके पास आता है, यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर्स आकर के अटैक कर देते हैं इन सब के ऊपर। वह ये सब वही बंदे होते हैं जो कि मकोटो को और हेजल को छुप के देख रहे थे। ये अटैक करते हैं यहाँ पर और हाथों हाथ टोमोए इनके अटैक को डिस्ट्रॉय भी करके रख डालती है। मकोटो इन सभी एडवेंचरर्स से पूछने लगता है कि तुम सब ये क्यों कर रहे हो? तो ये एडवेंचरर्स बताते हैं कि इसके बदले इन्हें काफी अच्छा पे किया गया है। तो फिर यहाँ पर इन सबको जो कि पे कर रहा था, इन सभी एडवेंचरर्स को मकोटो को निपटाने के बदले जो बंदा वो मेन बंदा सामने आता है। ये मकोटो से बोलने लगता है, देखो सामने से हट जाओ हमारे, वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये बोलने लगता है मियो और टोमोए से कि तुम दोनों भी हमारी पार्टी में आ जाओ और फिर हम इस बंदे को सबक सिखा देंगे। तो यहाँ पर मियो तो बिक जाती है। मियो के बिक जाने की वजह से अब यहाँ पर टोमोए को अकेले इन सभी एडवेंचर से लड़ना पड़ेगा। टोमोए को काफी मजा आने वाला ये बोलती है और फिर टोमोए यहाँ पर लड़ना चालू कर देती है, लेकिन मकोटो यहाँ पर लड़ता ही नहीं है किसी भी एडवेंचरर से। मकोटो बस बच रहा होता है इनसे और टोमोए इन सबको थोड़ी देर में निपटा देती है, जो देखने के बाद इनका जो मेन बंदा होता है ये तो डरने लग जाता है। टोमोए से बोलता है मियो से कि तुम भी तो हमारी हेल्प करो। मियो बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। और टोमोए सबको थोड़ी देर में निपटा देती है और फिर इनके मेन बंदे को पकड़ करके पूछने लगते हैं मकोटो और टोमोए कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया? तो ये बताता है इनका मेन बंदा कि देखो ये सब हमने बस इसी वजह से किया कि तुम कहीं पैट्रिक के परिवार वालों को ठीक ना कर दो, क्योंकि फिर हम भी फंस सकते हैं, क्योंकि उनको वो डोज हमारी वजह से ही मिला था, जिसकी वजह से उनकी वो हालत बिगड़ गई थी और वो हमने गलती से कर दिया था। मकोटो बोलने लगता है वो तो क्या ऐसी बात है? मकोटो बोलता है तुम जा करके पैट्रिक से माफ़ी मांग लो, वो तो मैं माफ़ भी कर देगा। तो फिर मकोटो की बात मानते हुए ये एडवेंचरर आ जाता है पैट्रिक से माफ़ी मांगने के लिए और ये माफ़ी मांग भी लेता है और फिर पैट्रिक इसे माफ़ भी कर देता है। और फिर माफ़ी मांग लेने के बाद ये बंदा सीधा एक ऑर्फनेज में आ जाता है। टोमोए भी इसी वक्त इस बंदे के पास आकर के इससे बोलने लगती है, तुम इसी ऑर्फनेज को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे ना? ये बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल मैं इसीलिए ये सब कर रहा था। टोमोए इसे एक शॉट देती है और कुछ पैसे देते हुए इससे बोलने लगती है, देखो आज से तुम मेरे लिए काम करने वाले हो, तुम अच्छे बंदे हो। तो ये बंदा मान जाता है टोमोए के लिए काम करने के लिए और फिर टोमोए आ जाती है सीधा पैट्रिक पे नज़र रखने के लिए। पैट्रिक यहाँ पर बात कर रहा होता है कि अगर गलती से भी मकोटो ने अपनी ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर चालू कर दी तो इन्हें काफ़ी नुकसान होने वाला है और बाकी काफ़ी उल्टा सीधी बातें कर रहे होते हैं। तो फिर बोलने लगती है टोमोए कि ये बंदे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैट्रिक नाम का ये जो बंदा है ये बहुत ही बुरा बंदा है, यानी कि इसकी जो वाइफ की हालत हुई थी, कि जो बेटी की हालत हुई वो इसकी की वजह से हुई थी। इधर अपने सारे कामों को खत्म करने के बाद मकोटो सीधा डेमी वर्ल्ड में आ जाता है, सभी लोगों के साथ अपने सभी दोस्तों के संग खाना ना खाता है और फिर निकल लेता है अपनी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए।
मकोटो सोच रहा होता है कि इसकी सिटी में आखिर क्या चल रहा होगा। लेकिन जब मकोटो सिटी में घूम रहा होता है तब मकोटो को पता चलता है कि इसकी सिटी ने तो पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर ली होती है, जो कि देखने के बाद मकोटो को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर मकोटो धीरे धीरे करके सभी लोगों से मिलता है और फिर मकोटो के लिए यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन भी किया जाता है। यहाँ के लोग मकोटो को अपनी पावर दिखाने के लिए एक कॉम्पिटिशन भी करते हैं, जहाँ पे लिजर्ड और ये जो रेप्टाइल्स होते हैं अपनी अपनी पावर दिखाते हैं। लिजर्ड और स्पाइडर और बाकी के सभी लोगों की लड़ाई देख करके मकोटो को काफ़ी अच्छा लगता है कि इसकी सिटी के लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर इनकी पावर कम लग रही होती है टोमोए और मियो को। लेकिन देखा जाए तो नॉर्मल सिटीजन्स के मुकाबले इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, जो ये बात बोल भी रहे होते हैं ये सभी लोग। मकोटो भी बोलता है हाँ तुम सब लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमारी सिटी के सोल्जर्स बन करके, तो सभी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है और मकोटो इनकी और भी तारीफ करता है। डेमी वर्ल्ड में फिलहाल मकोटो को अब कोई काम नहीं है, तो मकोटो अभी दूसरी सिटी में कुछ काम करने आया हुआ होता है, ह्यूमन सिटी। और ये भी मकोटो जैसे ही यहाँ इसकी गिल्ड में आता है सिटी की, भाई यहाँ पर आते ही ये सब लोग फिर से लेवल चेक करते हैं, जहाँ पर कि टोमोए को फिर गुस्सा आने लगता है क्योंकि इसका लेवल फिर से मियो से कम निकल जाता है। टोमोए बोलने लगती है मैं तो प्रैक्टिस भी कर रही थी फिर भी मेरा लेवल इतना कम क्यों है आखिर। मकोटो टोमोए से बोलता है कि तुमने अपना लेवल 10 से बढ़ा लिया और मेरा लेवल यहाँ से 1 से 2 नहीं हो रहा और तुम्हें अभी प्रॉब्लम है। टोमोए तो अपना मुंह बना के बैठ चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है ये मकोटो से बोलती है कि अगर आप लोग इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं तो आप लोग क्या हमारी हेल्प करेंगे। यहाँ पर एक बंदर का घोंसला है, जो बंदर है वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करा रहे हैं, वो लोग कभी भी अटैक कर देते हैं बाकी नॉर्मल सिटीजन्स पे, तो क्या आप जा करके उन्हें हंट कर सकते हैं। मकोटो बोलता है फिलहाल तो ये लोग बिजी हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी टाइम से जो टोमोए है ना वो ट्रेन करने में लगे पड़ी है रियोन और इसकी बहन को, तो फिर ये सभी लोग बोलते हैं कि हम जा करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर टोमोए जाती है और जा करके रियोन और उसकी पूरी पार्टी को बोलती है कि तुम्हें जा करके बंदरों के नेस्ट को हंट करना है, वो भी एक नेस्ट को नहीं, कम से कम 2-3 नेस्ट को हंट करना है। जो एडवेंचरर होती हैं वो सारे के सारे लग जाते हैं फिर इनको हंट करने के लिए, अपनी प्लानिंग बनाते हैं और जा करके इन्हें हंट कर लेते हैं। जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब जो एडवेंचरर्स हैं उनके लेवल इतने भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो 3 नेस्ट को हंट करके ले आते हैं और काफ़ी बंदरों को मार आते हैं। लेकिन इसमें इनकी हालत बिगड़ चुकी होती है। रिसेप्शनिस्ट सोच रही होती है आखिर इन्होंने ये सब कर कैसे दिया। सभी का मुंह खत्म करने के बाद मकोटो वापस डेमी वर्ल्ड में आ जाता है। ये मियो से बोल रहा होता है कि इसे एक फ्लावर की ज़रूरत है जो कि एम्ब्रेजा फ्लावर है, इसे ट्रेड करना है, इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मकोटो को ये बोलती है मियो कि हमें वो शायद से डीप फॉरेस्ट के अंदर मिल सकता है। और फिर मकोटो आ जाता है सीधा मिलने के लिए पैट्रिक से। ये पैट्रिक से बोलता है कि ये जल्दी अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला है। पैट्रिक इसे जगह दिला देगा बोलता है, और लेकिन पैट्रिक के मन में काफ़ी कुछ चल रहा होता है। ये सोच रहा होता है आखिरकार वो दिन आ गया जब ये अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला है वापस। फिर मकोटो डेमी वर्ल्ड में आ जाता है, अपने सभी दोस्तों के संग खाना आना खाता है और पैट्रिक अभी भी कुछ ना कुछ सोचे जा रहा होता है। टोमोए भी खाना खाते हुए मकोटो को यही बताती है कि इसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है पैट्रिक नाम का ये जो बंदा है। इसके बाद शाम को ये सभी लोग पार्टी करते हैं क्योंकि फाइनली मकोटो अपनी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करने वाला है। मकोटो फिर से सभी लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ाता है और इसके बाद पार्टी खत्म होने के बाद मकोटो आ जाता है कहीं पर ट्रेनिंग करने के लिए अपने बो और एरो के साथ। यहाँ पर सीन आ जाता है टोमोए और मियो पे। ये दोनों आपस में मकोटो के ही बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें महसूस होता है कि मकोटो का माना एकदम सही खत्म हो जाता है। तो ये दोनों डर जाते हैं कि कहीं मकोटो मर तो नहीं गया है। दोनों इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए। अब ये मकोटो की स्मेल को फॉलो करते हुए मकोटो के पास पहुंच जाते हैं। ये मकोटो को गले लगा लेती है। मियो बहुत रोने लगती है मकोटो को पकड़ करके। तो मकोटो इससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है मियो को। तो मियो बताती है कि ये तुम क्या कर रहे थे, आखिर तुम्हारा माना कैसे खत्म हो चुका है। टोमोए को तो गुस्सा आने लगता है मकोटो के ऊपर। ये बोलने लगती है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो मकोटो बताता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था बस अपनी बो और एरो चलाने की। तो फिर टोमोए बताती है तुम बो और एरो चलाते हुए अपना माना क्यों रोक चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम कई बार मर चुके हो। तुम ऐसा अगर अपना माना अगर एक जगह रोक देते हो तो इस हिसाब से जिस जगह पे तुम होते हो उस जगह पे तुम्हारा होना ना के बराबर होता है। जो सुनने के बाद मकोटो डर जाता है और ये बोलने लगता है कि बार ये ऐसा नहीं करने वाला है। और फिर यहाँ पर बताती है टोमोए कि तुम्हारा माना भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो गॉडेस के लेवल के बराबर तुम्हारा माना चला जाएगा और वो जल जाएगी तुमसे और फिर तुम्हें वो मार भी सकती है। मकोटो बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब मैं दोबारा ये सब नहीं करने वाला हूँ। लेकिन टोमोए तो रोए जा रही होती है। तो टोमोए और मियो दोनों को मनाता है मकोटो और फिर अब इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सुकून सा मिलता है। इसके बाद मकोटो वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ पर मकोटो को नींद नहीं आ रही थी। मकोटो रात के टाइम काफ़ी सोने की कोशिश कर रहा था। तो मकोटो अब सड़कों पर आकर के रात के टाइम घूमने लग जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक गलती लड़की आ जाती है जो कि मकोटो से हेल्प मांगने लग जाती है कि मकोटो को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर मियो और टोमोए आ जाते हैं जो कि मकोटो को इस लड़की के साथ देख करके काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। ये मकोटो से बोलने लगते हैं आपको हमारे संग जल्दी से जल्दी चलना होगा। ये मकोटो को अपने साथ ले आते हैं और फिर रूम में बंद करके मियो यहाँ पर हर जगह अपने जाल लगा देती है, रूम को हर तरफ से बंद कर देती है। और फिर ये मकोटो के कपड़े फाड़ करके ऐसे कहने लगते हैं आखिर आप उस लड़की के संग कर क्या रहे थे, क्या हम दोनों में कोई कमी है जो आपको वो सब उस लड़की के साथ करना पड़ रहा है। मकोटो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों गलत समझते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं ये दोनों नहीं मानने वाले हैं। तो मकोटो यहाँ अपना अटैक यूज़ करता है इससे पहले कि ये यहाँ पर इसके साथ कुछ कर देते। मकोटो भाग जाता है
अटैक यूज करके। और मकोटो क्योंकि काफी हड़बड़ी में भाग गया था तो बंदे की लैंडिंग भी काफी खराब होती है। अगले दिन मियो माफी मांगती है मकोटो से और फिर मकोटो इससे बोलता है कि हमें एम्ब्रोसा फ्लावर को लेने जाना है, कोई बात नहीं, तुमने जो गलती किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। मियो को भी काफी अच्छा लगता है कि मकोटो ने इसे माफ कर दिया है। मकोटो को ये थैंक यू बोलती है इसे माफ कर देने के लिए और फिर दोनों आ जाते हैं फॉरेस्ट में एम्ब्रोसा फ्लावर को लेने के लिए। ये दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं एम्ब्रोसा फ्लावर को लेने के लिए तब कुछ एडवेंचरर्स इनका पीछा कर रहे होते हैं। मियो तो इन्हें बिना देखे ठिकाने लगा देती है और फाइनली ये दोनों ये उस जगह पे ही पहुंच जाते हैं जहाँ की एम्ब्रेला फ्लावर्स होते हैं। ये जैसे ही जगह पे पहुंचते हैं मकोटो मियो का हाथ पकड़ के इसके साथ में चलने लगता है, लेकिन तभी दो लड़की इनके सामने आ जाती हैं जिन्हें देखने के बाद मियो को गुस्सा आने लगता है क्योंकि मकोटो ने जस्ट इसका हाथ पकड़ा था और 2 मिनट भी नहीं हुआ था मकोटो को मियो का हाथ पकड़े हुए, लेकिन इन लोगों ने आके इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मियो कह रही है कि काफी अच्छा लग रहा था इसे, लेकिन इनको परेशान कर दिया, तो मियो तो बेचारी सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। दोनों ही गर्ल्स अटैक कर देती है मकोटो और मियो के ऊपर, लेकिन मियो कुछ नहीं कर रही होती क्योंकि मियो बहुत ही बुरे सदमे में है और एडवेंचरर्स भी इनके पीछे थे तो ये भी डर के भाग रहे होते हैं इस अटैक से। मकोटो कॉन्टैक्ट करता है टोमोए से और पूछने लगता है कि अब इसे क्या करना चाहिए, तो टोमोए बोलती है काम करो, स्मोक स्क्रीन का यूज करो और भाग जाओ वहां से। ये बोलता है लेकिन मियो का क्या करूं, ये बोलता है मियो के लिए एक काम करो, मियो को तुम उसका फेवरेट फूड खिलाओ। मकोटो बोलने लगता है इसका फेवरेट फूड तो मैं ही हूँ। अब मकोटो एक काम करता है अपना हाथ काटता है और फिर अपना ब्लड इसे पिलाता है मियो को, जिससे कि ये होश में आ जाती है। अब मियो जैसे ही होश में आती है मकोटो स्मोक स्क्रीन का यूज करता है जिससे कि इन दोनों लड़कियों को अब कुछ नजर नहीं आता है और तभी मियो इनका मैजिक इनसे छीन लेती है और यहाँ पर ये जो एडवेंचरर्स पीछा कर रहे थे मकोटो को ये इल्यूजनरी सिटी में पहुंच जाते हैं गलती से भाई स्मोक स्क्रीन की वजह से खो जाके। वहीं दूसरी ओर मकोटो इन लड़कियों को मनाने में कामयाब हो जाता है। मकोटो इन्हें बताता है कि ये इन्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला है, ये तो बस यहाँ पर एक छोटी सी डील करने आया, तो ये लड़कियां भी मान जाती है मकोटो की बात। ये मकोटो को इनके चीफ के पास लेकर के आ जाती हैं। मकोटो जैसे ही यहाँ पर आता है ये सभी लोग मकोटो को बताते हैं कि ये लोग नॉर्मल ह्यूमन जैसे नहीं है, ये लोग थोड़ी सी डिफरेंट स्पीसीज है। मकोटो ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आकर के इसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखने के बाद मियो को गुस्सा आने लगता है। ये बंदा मकोटो का हाथ 2 मिनट तक पकड़ा रहता है, वो इस वजह से क्योंकि ये बंदा मकोटो के अंदर से काफ़ी सारा मैजिक फील कर पा रहा था, तो ये 2 मिनट तक हाथ पकड़े रहता है, जो देखने के बाद मियो को गुस्सा आता है और मियो उसे दूर फेंक देती है। ये मकोटो से बोलने लगती है मैंने अभी तक आपका हाथ 1 मिनट नहीं पकड़ा था सही से और इसने 2 मिनट तक पकड़ लिया, मैं इसे मार डालूंगी, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है। जिस बंदे को अभी अभी मियो ने दूर उड़ा दिया ये बंदा बोल रहा होता है कि मकोटो के अंदर सच में कोई बात तो है, इसको मकोटो पे एक बार ध्यान देना होगा। और यहीं पर मकोटो मियो से बोलता है जिस बंदे को तुमने उड़ाया एक बार जाकर के उस पर नजर रखो, मुझे वो बंदा ठीक नहीं लग रहा है। तो मियो मकोटो की बात मानते हुए इस बंदे पे नजर रखने लग जाती है। मियो ने इस बंदे के ऊपर नजर रखने के चक्कर में हर जगह अपने स्ट्रिंग्स लगा दिए होते हैं और यहीं पर मकोटो का वेलकम काफी अच्छे से किया जा रहा होता है। ये बंदा एक बंदे के पास आकर के इसका गला दबा करके इसको यहाँ पर बेहोश कर देता है और तभी यहाँ पर एक डीमन अपेयर होता है जो कि इसे भी बेहोश कर देता है। मकोटो ने भी डीमन की प्रेजेंस फील कर लेती है। मकोटो डीमन के पास आकर के पूछने लगता है कि ये आखिर डीमन यहाँ पर कर क्या रहा है, तो डीमन मकोटो से बोलता है कि इन लोगों ने यहाँ पर डीमन से कॉन्टैक्ट बना रखा था, इसी वजह से डीमन यहाँ पर आ पाया। मकोटो इस डीमन की पूरी पावर खींच करके इसे कैद कर देता है। तभी यहाँ पर टोमोए भी आ जाती है। टोमोए यहाँ पर आकर के पूछने लगती है इन सभी के सभी लोगों से कि तुम सब लोग कैसे हो, तो ये सब लोग बोलते हैं टोमोए से आखिर तुम हो कौन, तो टोमोए बोलती है कि क्या तुम मुझे बोल रहे हो, तुम सब मेरे सामने एक दिन जिंदगी की भीख मांग रहे थे। तो ये लोग टोमोए को पहचान जाते हैं कि टोमोए कोई और नहीं, टोमोए ग्रेटर ड्रैगन सैन है। ये सभी लोग टोमोए के सामने अब झुक जाते हैं। टोमोए बोलने लगती है इन सबसे देखो तुम्हें मेरे आगे झुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर किसी की रिस्पेक्ट करनी है तो मेरे मास्टर की करो, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये यंग मास्टर मेरे मास्टर ही हैं। टोमोए से ये सब सुनने के बाद तो ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अब ये सभी लोग मकोटो और ये सभी लोग आ जाते हैं लेकर के इस डीमन को डेमी वर्ल्ड में। मकोटो जब डेमी वर्ल्ड में डीमन को लेकर गया था तो डीमन मकोटो से पूछने लगता है कि आखिर अब तुम्हें मुझसे क्या काम है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो। मकोटो डीमन से बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। ये डीमन बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे जैसे ह्यूमन का सर्वेंट नहीं बनूंगा। अब डीमन से ये सुनने के बाद तो टोमोए को और मियो को गुस्सा आ जाता है। ये इसके गले पे तलवार रखती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मास्टर से ऐसे बात करने की। ये डीमन मान जाता है मकोटो का सर्वेंट बनने के लिए और मकोटो अब इसके साथ भी यही कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और फिर ये बंदा भी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। मकोटो इस बंदे से बोलता है कि आज से तुम मुझे मैजिक सिखाने वाले हो और तुम्हारा नाम वहाँ से सीकी होने वाला है। मकोटो इसे बताता है कि इसकी टीचर असल में एक पिग गर्ल है जो कि बस एक नोटबुक से मकोटो ने मैजिक सीखा है, तो आज से सीकी इसको मैजिक सिखाने वाला है क्योंकि सीकी को काफ़ी एंशिएंट मैजिक के बारे में पता है। लेकिन यहाँ पर बस मकोटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी यहाँ पर टोमोए बेहोश हो जाती है और इसके अंदर से इसकी बॉडी में से टोमोए की बॉडी में से काफ़ी सारा ब्लड निकलने लग जाता है। तो मकोटो को पता चलता है कि टोमोए की फ्रेग्रेंस के साथ कुछ हुआ है, तो मकोटो भागते हुए जाने लग जाता है। मकोटो भागते हुए इल्यूजन सिटी की ओर ही जा रहा था, लेकिन सिकी यहाँ पर भाग नहीं पाता क्योंकि सिकी को इस ह्यूमन बॉडी की आदत नहीं है। लेकिन सिकी का मैजिक इतना अच्छा है कि ये बहुत दूर से ही लोगों को हील कर देता है। मकोटो जाता है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके थे ये जा करके उनसे पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या
क्या था। जो पिग गर्ल थी वो हील हो चुकी होती है इस वक्त तक। ये पिग गर्ल बताती है मकोटो की क्या हुआ था यहाँ पर। मकोटो यहाँ पर देखता है कि एक ऑरा में मकोटो नोटिस कर पा रहा होता है कि क्या हुआ था यहाँ पर लास्ट टाइम। मकोटो को अब यहाँ पर सब पता चल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो एडवेंचरर्स थे उन्होंने चोरी करने की कोशिश करी इल्यूजन सिटी में, और यहाँ के लोगों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन एडवेंचरर्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। और जब वो चोरी कर रहे थे तब उनसे गलती से मकोटो की एक मानो ऑब्जर्वेशन वाली रिंग ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके की वजह से एक और मारा गया और अलग से जो टोमोए की फ्रेगरेंट थी वो भी मारी गई और काफी लोग जख्मी भी हो गए, जो देखने के बाद मकोटो को काफी गुस्सा आने लग जाता है। मकोटो अब यहाँ इन एडवेंचरर्स के पास ही आ जाता है टेलीपोर्ट होकर के, जो कि चोरी करने आए थे। यहाँ पर ये लड़की चोरी करके कुछ ले जा रही होती है सामान, लेकिन तभी मकोटो इसके पास आकर के इसके हाथ और पैर काट डालता है और फिर इसके गले में तलवार घुसेड़ के इसे मार डालता है मकोटो को। लेकिन फिर इसे मारने के बाद आंसू आने लग जाते हैं। मकोटो सोचने लगता है कि क्या ये आंसू मुझे बस इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि पहली बार आज मैंने किसी को मारा है। इसके बाद अगले दिन जो भी लोग इस इंसिडेंस में मर गए थे यहाँ पर उनकी बॉडी को जला दिया जाता है, और यहाँ पर मकोटो को काफी बुरा भी फील हो रहा होता है कि इसके रहते हुए ये सब हो गया। और मकोटो आकर के माफी भी मांगता है टोमोए से कि टोमोए की जो फ्रेगरेंट थी वो मारी जा चुकी है। टोमोए इसे माफ कर देती है क्योंकि टोमोए यहाँ पर फन कर रही होती है बस मकोटो की मेमोरी में झांक करके। मकोटो और यहाँ पर सीरियस हो चुका था तो यहाँ पर मियो गुस्से में आ जाती है। मियो को गुस्सा आने लगता है कि ये उसकी मेमोरी में आके क्यों नहीं झांक सकती है मकोटो की, और बस इसी तरीके से हंसते रोते थोड़ा समय और बीत जाता है। डेमी वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस और ज्यादा आ जाते हैं। मकोटो ने पैट्रिक के सामने असली आइडेंटिटी अपनी रिवील कर दी होती है क्योंकि आखिरकार इसे इसके साथ ट्रेड जो करना है। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन मियो और टोमोए मकोटो से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि आजकल मकोटो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है सिकी के साथ, और अब ये इन दोनों को तो जैसे कि भूल चुका है जब से सिकी इन्हें मिला है। तो फिर मकोटो बताता है कि सिकी की जरूरत है अभी मकोटो को, क्योंकि ये ह्यूमंस के बिहेवियर और ह्यूमंस की जानकारी निकालने में लगा पड़ा है। मकोटो इन दोनों को एक गिफ्ट देता है जिससे कि ये दोनों अब शांत हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन मकोटो फिर से डेमी वर्ल्ड के सभी लोगों को बाय बोल के ह्यूमन सिटी में आ जाता है। जैसे ही मकोटो ह्यूमन सिटी में आता है यहाँ पर गॉडेस मकोटो को टेलीपोर्ट कर देती है डायरेक्ट बैटलफील्ड में। ये मकोटो से बोलती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ऐसा बोल करके ये बैटलफील्ड में से टेलीपोर्ट कर देती है। जैसे ही मकोटो यहाँ पर आता है ये देखता है इसके सामने दो एडवेंचरर्स होते हैं, दोनों ही मकोटो के ऊपर अटैक करके इसकी 3 उंगलियां काट डालते हैं। मकोटो इनसे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये एडवेंचरर्स मकोटो से बोलने लगते हैं आखिर तुम हो कौन, तुम्हें यहाँ पर गॉडेस ने भेजा है ना। मकोटो बोलता है हाँ उसी ने मुझे भेजा, उसने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है। मकोटो के सामने ये जो लड़की खड़ी हुई होती है ये बता दिया अपना नाम, इसका नाम सोफिया होता है। मकोटो से पहचान जाता है। मकोटो बोलने लगता है ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है इस दुनिया की। मकोटो इससे बोलने लगता है इस लड़की से तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। ये लड़की बोलती है मकोटो से देखो मुझे बस तुम्हें निपटाना है क्योंकि तुम गॉड की तरफ से हमसे लड़ना है और हम डीमंस को ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम ह्यूमंस की तरफ से नहीं, अब हम डीमंस की तरफ से लड़ रहे हैं। मकोटो यहाँ पर अपने स्किल को यूज करके पता लगा लेता है कि एक डीमन की आर्मी ह्यूमन सिटी की ओर ही बढ़ रही होती है। तो मकोटो भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपना सूट यहाँ पर अपेयर कर लेता है। सूट पहनने के साथ ही मकोटो अपनी एक अंगूठी निकाल के इन दोनों के ऊपर फायर अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों ही अपने आप को इससे बचा लेते हैं और मकोटो के ऊपर ये लड़की एक अटैक भी कर देती है। मकोटो लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने आप को यहाँ पर बचा पाता है। ये दोनों मकोटो से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम इतने स्ट्रांग लगते तो नहीं हो, आखिर गॉडेस ने तुम्हें यहाँ पर भेजा क्यों है। मकोटो बोलता है मेरे को उसकी तरफ से आने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आखिर तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये दोनों बोलते हैं मकोटो से नहीं हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो छोटा लड़का है इस लड़की के साथ में ये असल में वही ड्रैगन है जिसने कि इस एडवेंचरर ने इसे हराया था और अब ये ड्रैगन इसके साथ मिल चुका है। ये दोनों फिर से मकोटो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मकोटो को भी अब गुस्सा आने लगता है तो मकोटो भी अब अपनी सारी अंगूठियां निकाल देता है और अब अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने लग जाता है इन दोनों के ऊपर। ये दोनों इन अटैक्स को अब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते हैं, सोचने लगते हैं कि मकोटो की पावर एकदम से इतनी ज्यादा आखिर कैसे बढ़ गई। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मकोटो बस अपना डैगर निकाल करके इस लड़की की स्वॉर्ड तोड़ डालता है, जो देखने के बाद ये लड़की तो हैरान रह जाती है। ये लड़की मकोटो को पकड़ती है और आसमान में ले जा करके छोड़ देती है। मकोटो नीचे गिरने से पहले आसपास के सारे ब्लेड्स को तोड़ डालता है और फिर अपना फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पर तो जितने भी डीमंस थे, जो डीमंस की सेना आ रही थी ना, वो भी खत्म हो जाती है और ये एडवेंचर और इसका पार्टनर इनकी भी हालत बिगड़ जाती है। मकोटो के लास्ट अटैक से इनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि भाई ये मरने की हालत में होते हैं और जो ड्रैगन होता है उसका तो एक पैर बिगड़ चुका होता है। अगले दिन मकोटो की जब आंख खुलती है तो टोमोए और मियो उसके बगल में सो रहे होते हैं। मकोटो की जो उंगलियां कट चुकी हैं वो भी ठीक हो चुकी होती हैं और पैट्रिक और आसपास के सभी ह्यूमंस को पता चलता है कि जो डीमंस का इनके ऊपर अटैक होने वाला था वो फिलहाल के टल चुका। सभी के सभी डीमंस को किसी ने पहले ही हरा दिया है। अब एनीमे की एंडिंग में मकोटो अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ होता है, जहाँ पे कि मकोटो बोल रहा होता है कि इसे ह्यूमन सिटी में जाना है और भी मैजिक सीखना है, लेकिन यहाँ पर मियो टोमोए बोल रहे होते हैं कि ये मकोटो को फिर से अकेले कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मकोटो को अगर फिर से गॉडेस ने अगर कहीं बैटल फील्ड में भेज दिया तो ठीक नहीं होने वाला है। मकोटो बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मकोटो बोलता है कि उसे चिंता बस यहाँ पर टोमोए और मियो की है कि गॉडेस इन दोनों के बारे में ना जान ले, क्योंकि मकोटो इन दोनों को अपना ट्रम्प कार्ड समझता है और गॉडेस अगर इन दोनों के बारे में
जान लेगी तो मकोटो को थोड़ी दिक्कत होगी। अभी अभी मकोटो ने मिया ओटोमोए को अपना ट्रम्प कार्ड बताया तो ये दोनों शर्माने लग जाते हैं, बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे बारे में ये सब सोचते हो। तो गाइस इसके साथ ही इस एनीमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है और सीजन 2 ऑनगोइंग है। अगर कहोगे तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए इस वीडियो पे। देखा जाए तो 2-3 हज़ार लाइक भी कंप्लीट हो जाएंगे तो भी सीजन 2 कंटिन्यू कर लेंगे। और तुम इस वीडियो पे ना कमेंट करते हुए जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट एनीमे में। सायोनारा गाइस।